हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं बायोकॉन लिमिटेड के बारे में। बायोकॉन कंपनी जो है वो आपको पता ही है कि बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। बात कीजिए इसके टेक्निकल चार्ट की तो ये 1 डे टाइम फ्रेम पर चल रहा है और ये है इस टाइम 360 पे स्टॉक है। अगर आप स्टॉक के थोड़ी हिस्ट्री देखी जाए तो चार्ट को ज़रा छोटा करने के बाद देखिए, ये स्टॉक पहले यहाँ पर आया था 360 पे, उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद इसने अपना जो सपोर्ट बनाया था वो 211 बनाया था। देखिए 211 सपोर्ट करने के बाद स्टॉक में तेज़ी आई और स्टॉक धीरे 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 आपका 480 के समथिंग पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद वो गिरावट चलती रही। अब आने के बाद दोबारा इसने उसी जगह सपोर्ट बनाया। देख सकते हैं आप कि यहाँ से इसका जैसे बैकआउट हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर यहाँ से मार्केट 360 के आसपास गया। फिर उसके बाद दोबारा इसने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट बनाया और इसके बाद मार्केट ऊपर गया। वहाँ से थोड़ी बिकवाली हुई और देखिए फिर स्टॉक दोबारा इसी जगह पर आकर दोबारा सपोर्ट बनाया। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने प्राइस एक्शन वाला वर्क करना शुरू कर दिया। हाई, फिर हाई, ये लो, फिर हाई। इस तरीके से अब ये दोबारा 360 के समथिंग पहुँच चुका है। हो सकता है कि ये इसका ब्रेकआउट करे। अगर इसका इसने ब्रेकआउट किया तो अगला लेवल जो हो सकता है इसका 480 के आसपास हो सकता है कि हाँ 480 के आसपास बैक हो सकता है। लेकिन कह नहीं सकते, अगर वहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ आई तो हो सकता है कि उसे भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो आइए दिखाते हैं। देखिए स्टॉक का प्राइस 359 रुपये चल रहा है। बात की जाए कल तो कल इसने 1% की तेज़ी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आई। और बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल में तो स्कोर कार्ड देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ जो है वो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और नो रेड फ्लैग फाउंड। ये अच्छी बात है कि स्टॉक रेड फ्लैग में नहीं है, क्योंकि देखिए रेड फ्लैग में होना का मतलब यह है स्टॉक काफ़ी वीक हो सकता है। और बात की जाए कंपनी के करियर के बारे में तो कंपनी बायोटेक्नोलॉजी का वर्क है, हेल्थ केयर कंपनी है और मिड कैप में आती है। लेकिन इसकी मार्केट कैपिटल 42,556 करोड़ की है। बात की जाए इसकी फाइनेंशियल स्टेज के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। 2022 में 8,396 करोड़ था, फिर उसके बाद बढ़कर ये 11,550 करोड़ 2023 में पहुंचा और फिर उससे बढ़कर ये 15,621 करोड़ 2024 में पहुंच गया। बात की जाए कंपनी नेट इनकम, जो कंपनी को इनकम हो रही है तो वो ईयरली देखी जाए 2022 में 648 करोड़ की इनकम हुई थी। लेकिन 2023 में इसमें थोड़ी कम इनकम हुई, वो ही 462 करोड़। लेकिन 2024 में अच्छी इनकम हुई 1,022 करोड़, जो इसने 2022 में थी और 2023 में कम हुई थी। लेकिन 2024 जो है उसने 2022 से भी ज़्यादा इनकम कर रही है। बात की जाए इसकी शेयर होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है 60% है। ये तो अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 60% शेयर है। बात की जाए म्यूचुअल फ़ंड की तो म्यूचुअल फ़ंड में 8.6% की होल्डिंग है और एफआईआई की जो है 5.9 समथिंग 6% की होल्डिंग है। देखिए एफआईआई जो है वो हर क्वार्टरली अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी। बात की जाए इसकी म्यूचुअल फ़ंड की होल्डिंग की तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हर क्वार्टरली देखिए थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। ये अपनी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन मार्च में थोड़ा इन्होंने होल्डिंग कम करी थी, बट ये है फिर इस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। देखिए इसका रेवेन्यू और नेट इनकम जैसे कहते हैं फाइनेंशियल कंपनी स्ट्रांग है। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से भी देखा जाए तो स्टॉक अच्छा मूव देगा। और बात रही स्टॉक के प्रॉफिट की तो देखिए कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में जाता है तो मार्केट का स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं, उसका रेवेन्यू अच्छा होता है, कंपनी का बिज़नेस अच्छा होता है तो स्टॉक प्रॉफिट आपको दे ही देता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।